स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल निवेश टिप्स में। दोस्तों आज मैं जिस स्कीम के बारे में बात करने जा रहा हूं वो स्कीम जब से शुरू हुई है यानी 21 जनवरी 2013 से लेकर के अब तक का उसका रिटर्न रहा है 27.92% का। इस स्कीम का नाम है दोस्तों ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। दोस्तों ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड के अगर पिछले 5 वर्षों के रिटर्न को देखा जाए तो 34.39% का रिटर्न रहा है और 3 वर्षों में रिटर्न दिया है इसने 44.50% का। और अगर एक साल की बात की जाए दोस्तों तो एक साल में ही ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड ने 80.98% का रिटर्न दे दिया है। और अगर 6 महीने की बात की जाए तो पिछले 6 महीने में ही इस फंड ने 34.09% का रिटर्न दिया है। दोस्तों किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने के दो तरीके होते हैं। पहला, आप SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए निवेश कर सकते हैं। इसमें हर महीने थोड़े थोड़े पैसे निवेश करके आप एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये होता है दोस्तों कि आप लमसम यानी FD और RD की तरह एक मुश्त पैसे डाल दें इस फंड में और उसके बाद कई सालों के लिए छोड़ दें तो उसके बाद भी एक बड़ा फंड तैयार हो सकता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि अगर हम ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड में 1000 रुपये SIP की शुरुआत कर दें तो ये फंड हमें कितने सालों में कितने रुपए दे सकता है, ये हम कैलकुलेटर के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले कंपनी की कुछ बेहद महत्वपूर्ण डिटेल्स जान लेते हैं। दोस्तों ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड के अगर NAV प्राइस की बात की जाए तो 176 रुपये का NAV प्राइस चल रहा है। अगर आप SIP के जरिए निवेश करना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 100 रुपये से शुरुआत करनी होगी, मैक्सिमम की कोई भी सीमा नहीं होती है। और अगर आप लमसम यानी एक साथ पैसे डालना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 5000 रुपये से शुरुआत करनी होगी। दोस्तों ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड के अगर फंड साइज को देखा जाए तो 7386.51 करोड़ रुपए का फंड साइज है इसका। अगर हम होल्डिंग्स को देखें इस फंड के तो इन्फोसिस लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, टेक महिंद्रा लिमिटेड, पर्सिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड, भारती एयरटेल लिमिटेड जैसी कंपनियां हैं इसकी होल्डिंग्स में। आइए दोस्तों अब हम कैलकुलेट करते हैं। अगर हम हर महीने 1000 रुपये का निवेश करने शुरू कर दें इस फंड में तो ये फंड हमें कितने सालों में कितने रुपए दे सकता है। दोस्तों हमारा मंथली इन्वेस्टमेंट 1000 रुपये से होने जा रहा है। अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट की बात की जाए तो इस फंड का ऑल टाइम रिटर्न रेट 25% से भी ज़्यादा है। हम यहाँ पर 25% अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट लेकर चलें और 5 सालों के लिए इस फंड में हर महीने 1000 रुपये की इन्वेस्टमेंट शुरू कर दें तो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो होगा हमारा 5 सालों बाद वो 60,000 रुपये का हो जाएगा। और उस पर जो हमें एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा वो 59,844 रुपये का हो जाएगा। और हमारी टोटल फंड वैल्यू हो जाएगी 5 सालों बाद वो हो जाएगी 1,19,844 रुपये। अगर 10 सालों की बात करें दोस्तों तो 10 सालों तक अगर हमने हर महीने 1000 रुपये का निवेश किया इस फंड में तो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,20,000 का हो जाएगा 10 सालों बाद। और जो 1,20,000 पर जो हमें एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 4,12,805 रुपये का। और हमारी कुल फंड वैल्यू हो जाएगी 5,32,805 रुपये। बात करें अगर 15 सालों की दोस्तों, अगर हमने 15 सालों तक इस फंड में इन्वेस्टमेंट जारी रखा, हर महीने 1000 रुपये निवेश करते रहे और 15 सालों तक करते रहे तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट 15 सालों बाद जो होगा वो हमारा होगा 1,80,000 का। और 1,80,000 रुपये पर जो हमें एस्टिमेटेड रिटर्न मिल जाएगा वो मिल जाएगा 17,75,785 रुपये का। और हमारी कुल फंड वैल्यू 1,80,000 और 17,75,785 रुपये को मिलाकर हो जाएगी 19,55,785 रुपये। वहीं अगर दोस्तों हम 20 सालों तक इन्वेस्टमेंट करते रहे, हर महीने 1000 रुपये का निवेश करते रहे, 20 सालों तक लगातार करते रहे तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट 20 सालों बाद हो जाएगा 2,40,000 का। और 2,40,000 पर जो हमें एस्टिमेटेड रिटर्न मिल जाएगा वो मिल जाएगा 66,19,095 रुपये का। और हमारी कुल फंड वैल्यू हो जाएगी, दोनों को ऐड कर दें अगर इन्वेस्टमेंट अमाउंट और एस्टिमेटेड रिटर्न को ऐड करने के बाद जो हमारी टोटल फंड वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 68,59,095 रुपये। ऐसे ही दोस्तों अगर 5 सालों के लिए और हमने बढ़ा दिया इस स्कीम में, हर महीने लगातार 1000 रुपये का निवेश करते रहे, 25 सालों तक लगातार करते रहे तो 25 सालों में जो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा 3 लाख का हो जाएगा। और हमारी टोटल जो एस्टिमेटेड रिटर्न मिल जाएगा हमें 25 सालों बाद वो 25% एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट के हिसाब से मिलेगा। और एस्टिमेटेड जो हमारा रिटर्न होगा वो होगा 2,34,54,942 रुपये का। और हमारी जो फाइनल फंड वैल्यू हो जाएगी 25 सालों बाद वो हो जाएगी 2,37,54,942 रुपये।
तो दोस्तों अगर आप 1,000 रुपये का हर महीने इस फंड में SIP के जरिए निवेश करते हैं तो 2,37,54,942 रुपये तक बना सकते हैं। अब आइए दोस्तों बात कर लेते हैं कि हमें इस फंड में कैसे निवेश करना है। दोस्तों किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका ये होता है कि आप ब्रोकर के थ्रू निवेश कर लें। दूसरा तरीका होता है कि आप उस फंड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर निवेश कर लें। और तीसरा तरीका होता है कि आप घर बैठे आसानी से जरोदा और ग्रो ऐप के जरिए निवेश कर लें। दोस्तों जरोदा और ग्रो ऐप के जरिए अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो इसके लिए हमने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और आसानी से इस फंड में निवेश कर सकते हैं। दोस्तों ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड से जुड़ी ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो से जुड़ा कोई प्रश्न है तो आप वो भी पूछ सकते हैं और ऐसे ही नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।